ये समाज बस एक चीज करना चाहता है, तुमको उलझाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है अगर तुम उलझे तो तुम गए। तुमको पता ही नहीं चलता कि तुम अंदर की वजह से परेशान हो। समाज तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, उलझना मत करना। सब तेंदुलकर को सही समय पे समझ में आ गया, सारी एनर्जी खेल में लगा दी, भगवान बन गया क्रिकेट का। समाज क्या करता है, तुमको उलझाता ही तो है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही उपलब्धि है, जो उलझने से बच गया। जय हिंद फ्रेंड्स। ये आम आदमी इसीलिए परेशान है अपनी पत्नी से, वो उसको इज्जत नहीं करना चाहता। जैसे हमारे देश में लड़की पैदा हुई तो बड़ी हीन भावना से देखा जाता है, आज भी। जैसे कई बार ऐसा होता है, मेरे ही साथ होता है कि बात चल रही है, दो चार लोग बैठे हैं, तो आपके भाई कितने बच्चे, तो बताया 3 बेटी हैं। बेटी, बेटा नहीं है। नहीं, बेटा बाहर बहुत है, लेकिन अजीब पागल लोग हैं। अरे भैया 3, उसमें मुंह बनाने की कौन सी जरूरत है। उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग और भी महान है। अरे वहां जो है पता नहीं भरतपुर में, हाँ दवा, दो बेटा ही पैदा हो। इतनी जाहिलियत भरी कौम है ये। और तभी तुम रोहिणी जाना, पे एक वृद्धा आश्रम है रोहिणी में, बड़ा फेमस वृद्धाश्रम है। वहां जितने भी वृद्ध हैं उसमें से किसी को भी लड़की नहीं है। वहां जितने भी वृद्ध हैं ना, उनमें से किसी को लड़की नहीं, सबको सिर्फ लड़के हैं। जिनकी भी लड़कियां हैं उन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ा। तो मेरी तो बीच वाली बेटी है, अगर जब वो, मैं खाना खा नहीं खाया, दवा, शाम को फोन करेगी, पापा वो तुम वॉक पे गए थे, हाँ ये कर लिए जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर। ऐसा नहीं कि लड़के नहीं है, पर एक लड़के की कहानी अगर एक अच्छा लड़का बन गया तो उसके इतिहास में कहानी बन गई। प्रहलाद जी, लड़कियां ना जाने कितनी प्रहलाद पैदा हुई। वो तो खैर प्रभु कृपा है, भगवत कृपा है। अब नेहरू जी हैं, उनको एक बेटी थी, वो कहां मरे जा रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। तुम समाज की मानसिकता, और उस मानसिकता से तुम प्रभावित हो जाते हो। तुम्हारी शादी होगी तो चौथे दिन तुम्हारी वाइफ कहेगी मैं जा रही हूँ घर, पापा की याद आ रही। और अगर तुमने पैर पकड़ा कि अरे ऐसे कैसे तुम चली आओगी, आसमान से सूरज गायब हो जाएगा, तब उसको मैसेज मिल गया कि ये इसलिए उसने तुमसे कहा मैं घर जा रही हूँ, तुमने टिकट निकाला कि ये ले एयर इंडिया, कल सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट है, जा मैं 10 दिन बाद आऊंगी, तू 10 साल बाद आ आराम से। सुन लो इस बात को, किसी को, 2 बातें समझ लो इस बात से, किसी को भोगने की कोशिश मत करो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। आज जब विवाह की बात उठती है तो आज विवाह का मतलब सिर्फ हनीमून है, बस भोग। विवाह एक जिम्मेदारी है, वो एक संस्था है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। सबको अनुमति नहीं है विवाह करने की। कोई आदमी तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आ रहा है तो इतना तो तुम्हारा कंधा मजबूत होना ही चाहिए कि वो तुम्हारे कंधे पर बैठ सके। और किसी भी चीज को भोगने की कोशिश करोगे वो पलटकर तुमको भोग लेगी। तुमने फॉर्च्यूनर खरीद लिया तो खरीद तो लिया किसी तरह रोक आके, मेंटेनेंस कुछ भी। तुम सोचते हो मेरा बड़ा सा मकान हो 4 बीघे में, तो जब पुताई होगी तो एक मकान की बनवाने भर का कॉस्ट लगेगा पुताई करवाने में। यह संसार का नियम है कि जिसको भी तुम भोगने की फिराक में हो वो भी तुम्हें पलटकर भोगेगा, वो चाहे जिंदा हो और या मूर्त हो। भाई किसी को जैसे किसी को ट्रोल करोगे तो टीचर दोबारा नहीं पढ़ा पाएगा, उसकी मानसिक स्थिति नहीं होगी। टीचर तो एक सीधा सज्जन शरीफ आदमी है, उसको क्या पता कि अरे भैया भैया नहीं बोलेंगे भैया, उसको हिस्ट्री पढ़ाना है। ये जो हमारे चाहने वाले चारों तरफ है, ये क्या चाहते हैं कि इसको मेंटली डरा दो, ये क्लास में बोल ही ना पाए, कांपने लगे।
तो जब बोल नहीं पाएगा तो इसकी जो यूएसपी है कनेक्ट करके पढ़ाने की, वो खत्म हो जाएगी। तो जब ये वो खत्म हो जाएगी तो ये एज अ टीचर खत्म हो जाएगा। समाज क्या करता है? तुमको उलझाता ही तो है। ये समाज बस एक चीज करना चाहता है, तुमको उलझाना चाहता है, क्योंकि वो जानता अगर तुम उलझे तो तुम गए। उलझा दो बस। ये तुम्हारे दुश्मन है मुसलमान, अच्छा ये हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, ये दलित, ओहो ये ब्राह्मण, उलझा दो। इस दुनिया में सिर्फ एक ही उपलब्धि है, जो उलझने से बच गया। सभी करते हैं। कुछ लोग को समझ में आ जाता है कि अबे ये क्या कर रहे थे यार। कुछ लोगों को सही समय पे चीज, तेंदुलकर को सही समय पे समझ में आ गया, सारी एनर्जी खेल में लगा दी, भगवान बन गया क्रिकेट का। उस पर्टिकुलर समय पर वो बात समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूं यार, वो समझना ही तो चैलेंजिंग है। तुम देखो जितने हारे हुए लोग हैं सबके पास एक चीज तुम्हें मिलेगी, हमारे पापा हमको नहीं जाने दिए दिल्ली, नहीं तो हम भी भैया आईएएस बन जाते। तुम जिंदगी में ना, तुम 15-20 जन्म में नहीं बनोगे। हमारा भैया रूम पार्टनर भैया बहुत, हम जब रात में पढ़ते थे तो वो कुत्ते की आवाज निकालता था भैया। नहीं आते लोग बताते रहते मुझे, एक से एक कहानी बताते हैं, सर ऐसा हो गया वो। अरे आपके अंदर तो भावना ही नहीं है। भावना हनुमान की है। भावना ऐसे आदमी से लगाओ जो खुद को भी तुमको दे दे। सबसे क्यों लगा रहे हो? हर आदमी से भावना लगा दोगे। हम दिल्ली जब पहली बार गए, 3-4 महिलाएं आई, उसमें एक महिला प्रेग्नेंट थी, वो चिल्लाने लगी, वो इसको बच्चा होने भैया वो मर जाएगी भैया। यार ये और उसको कॉमन सेंस नहीं काम किया कि यार इतने सारे लोग बैठे हैं, इन लोगों को भी तो कुछ पैसे देने चाहिए। तो मुझे लगा कि यार अर्बन सेंटर्स में भाव मर क्यों जाते हैं, क्योंकि तुम्हें कोई एक बार बेवकूफ बनाएगा, 2 बार। उलझना मत, समाज तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, उलझना मत। करना सब, शादी ब्याह सब करना, कुछ छोड़ना मत, पर कहीं कंडीशन मत लगाना, दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लोग तुम्हें ऐसे ला के दे जाए वो अलग बात। कोशिश करना कि फायदे के लोग जीवन में मिले, ईमानदार अच्छे, ऐसा मत ढूंढना मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी है, होती ही नहीं। मुझे अच्छे लड़के से शादी करना है, होता ही नहीं। कैसी लड़की चाहिए? जी भैया अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूं। तुम अच्छे हो? नहीं भैया हम तो नहीं हैं। अब कैसे मिलेगी वे? ताकतवर आदमी के साथ आकर सब अच्छे हो जाते, सब। अच्छा बच्चा ढूंढना ही नहीं होता। वो पिक्चर देखो साहब बीबी गैंगस्टर, उसमें कहता है कि देखो, कहता है कि ड्राइवर उसका बबलू कहता है साहब अगर हम गलती करें तो हमको समझा दीजिएगा। कहता नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 40 रुपया खर्चा होगा, एक गोली मारेंगे तुम्हारे सर में। गलती करोगे ही क्यों बे, नौकरी कर रहे हो हमारे यहाँ। कहता साहब अगर हमसे कोई गलती हो तो हमको समझा दीजिए। कहता उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक गोली खर्चा होगी बस। कहता क्या प्रभु तिवारी, अपने आप को सही में प्रभु समझने लगे हो? फालतू में टाइम नहीं लगाना है। यहाँ लोग शांति खोज रहे हैं, यहाँ लोग अच्छा इंसान खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि बस कोई आज तक भैया कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। भगवान राम से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा? सब जानते हैं, निकाल के ताड़ ताड़ चार डाल देगा। ताकतवर आदमी है ना भगवान, मतलब कौन? जिसके पास शक्ति है। कृष्ण से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा है? शक्ति है, निकाला। बोले साहब आप गाली दे रहा था, जाने मुंह पे दे रहा था? नहीं नहीं फेसबुक पे लिखा था, कोई गाली नहीं देता। तुम उल्टा सीधा काम ही कर रहे हो जीवन में, इसीलिए परेशान हो। अच्छा आदमी ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो। जब ऐसी चीजें ढूंढ रहे हो जो होती ही नहीं तो परेशान नहीं रहोगे?
हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा। ताकत पैदा कर लो, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। कोई करेगा? कुत्ते जब आदमी को अकेले पाते हैं तभी दौड़ाते हैं। डंडा वंडा लिया तो देखो कितना अलर्ट रहते हैं। कुत्तों का नेचर है ये। बाज है ना, बाज, उसके कंधे पे एक चिड़िया बैठ जाती है, उसे चोंच मारती है। हाँ, 11 उसके कंधे पे बैठ जाती है बाज के। अब बाज के पास कोई रास्ता नहीं उसको उड़ाने का, तो बाज क्या करता है, अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है। और जब एक ऊंचाई वो क्रॉस करता है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। 11 खुद ब खुद उतर के भाग जाते हैं। वो उद्देश्य, वो एक शिक्षा है कि तुम इतना उड़ान अपनी ऊंचे उठाओ अपनी, बाकी किसी पे ध्यान ही मत दो कि बाकी लोग खुद ब खुद नीचे होते चले जाएंगे। पर 1 साल के लिए सब तरफ ताला लगा दो। जैसे होता ना व्रत लेना कि 1 साल तक ये काम करना है, बस इसके सिवा कुछ नहीं करना। तो वो 1 साल का तुम व्रत उठा लो कि 1 साल तपस्या करनी जमकर, बाकी करना सब कुछ है। क्योंकि अगर तुमने अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया तब तुम मारे जाओगे। ये अवसर है तुम्हारे पास, शानदार शानदार अवसर है तुम्हारे पास, बहुत शानदार। जहां फंसो हमको बताओ, जहां तुम्हें जिस जगह दिक्कत महसूस हो, क्योंकि मैंने हर वो चीज की है जो जिससे तुम गुजर रहे हो। मैंने की भी, ओवरकम भी की, तो सारे सूत्र मुझे पता है। ओवर थिंकिंग बता दिया क्या करना है। खाना डालो मैं पेट में, कह दो अब सोचो, 6 घंटा भूखा रहेगा, इससे कहो अब सोचो। अरे कहा यार अब क्या सोचे, ईंधन दो ही मत, गाड़ी चलेगी ही नहीं। तुम ईंधन देते हो ना, ओवर थिंकिंग के शिकार हो, उसी में दबा के खाना खा ली, अब सारा खून नीचे भाग गया। वगैरह कहां पढ़ोगे यार, घुसेगा ही नहीं एक को लाइन अंदर, तो ओवर थिंकिंग तो होगी। नहीं होगी, होगी तो जब तक पढ़ो पेट में यार खा क्यों नहीं रहो, तो तुम फिर ओवर थिंकिंग में लग जाओगे। अभी आग जल रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर तुमने छोड़ दिया, आग भपकेगी नहीं। तुम ओवर थिंकिंग के शिकार हो और दबा के खाना खा लेते हो। ये मस्त हो जाता है, बहा ले आता है तुमको, क्या चले। तुमको पता ही नहीं चलता कि तुम अंदर की वजह से परेशान हो। और कोई माई गलाल तुमको बिना तपस्या के आईएएस बना रहा हो, बताना हमको, संभव ही नहीं। पैसा चाहे जो ले ले, पैसा चाहे जो ले ले, बना नहीं पाए। और या तो तुम्हें उस नियम को तुम नैसर्गिक रूप से जानते हो, तुम खुद ही जानते हो, फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम यहां से कुछ सीखोगे, जाके घर पे पढ़ोगे।